बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर जहां पर भारत और आर्मेनिया के संबंध में है, तो वहीं पर दूसरी खबर हमारे अपकमिंग तेजस मार्क 2 के AESA रडार सिस्टम को लेकर है। उसमें क्या चीज निकल कर आई है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लें। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और याद रखिएगा कि हमारे इस चैनल का RTI पर भी पेज उपलब्ध है। आप सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की खबरें मैं यहाँ से घंटों पहले वहां पर अपलोड कर देता हूं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग बात कर ले तेजस मार्क 2 से संबंधित क्या खबर निकल कर आ रही है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वदेशी तेजस के लिए उत्तम AESA रडार सिस्टम तैयार किया जा रहा है और तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो एक बहुत ही पावरफुल उत्तम AESA रडार सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये स्वेप प्लेट के साथ आने जा रहा है, जिससे होगा ये कि ये आपको 100+ डिग्री का बेहतरीन कवरेज देगा, जिससे कि आपकी एयर सुपीरियरिटी बाकी विमानों की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो कन्वेंशनल रडार सिस्टम होते हैं जिसमें हम लोग उत्तम मार्क 1 को भी शामिल कर सकते हैं, ये केवल आपको 60 डिग्री तक का FOU प्रदान करते हैं। FOU क्या हुआ, तो इसे कहा जाता है ऑफ बोर्ड साइड स्कैनिंग। अब ये जो स्वेप प्लेट होगी ये फाइटर जेट के आगे यहाँ पर लगती है, साथ ही ये दोनों तरफ रोटेट भी करेगी, यानी लेफ्ट और राइट दोनों ही जगह ये मूव कर पाएगी, जिससे होगा ये कि ये ज्यादा डिग्री का एंगल कवर कर सकती है और दुश्मनों की मिसाइल है, फाइटर जेट वगैरह, इन सभी को आसानी से डिटेक्ट कर पाएगी। इसीलिए बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 में ये जो स्वेप प्लेट रडार सिस्टम होगा ये 200 डिग्री के लुक एंगल में आपको 140 डिग्री तक का सर्च वॉल्यूम स्कैन करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर काफी अच्छी खबर है, ये हमारे विमान को काफी ज्यादा ताकतवर बना देगी। अब अगली अगर खबर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर देने वाली खबर है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत और आर्मेनिया के बीच में वो जो Su-30 MKI को लेकर डील की बात चल रही थी, इसे बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कर दिया है। जी हाँ, आप जी नेटवर्क का ये आर्टिकल रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं। इसमें बताया ये जा रहा है कि 2.5 से लेकर $3 बिलियन तक की जो डील बताई जा रही थी कि भारत और आर्मेनिया के बीच में कंडक्ट हो सकती है, जिसके तहत इंडियन स्टैंडर्ड वाले Su-30 MKI आर्मेनिया खरीदने जा रहा है, उसी डील को लेकर बताया जा रहा है कि इसके ऊपर काम काफी तेजी से हो रहा है और दोनों ही देश अंतिम चोला इसे पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के अलावा बताया ये जा रहा है कि भारत में बने ये Su-30 MKI विमान आर्मेनिया को वर्ष 2027 में डिलीवर्ड होना शुरू होंगे और वर्ष 2029 तक इनकी पूरी डिलीवरी कर दी जाएगी। अब नंबर्स को लेकर तो खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मैक्सिमम आप 18 तो मान सकते हैं कि इतना ये लोग संभवतः हमसे खरीद लें। अब वैसे तो इस संभावित डील को लेकर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा था और कई सोर्सेस के हवाले से ये भी कहा गया कि देखिए, इस तरह की कोई डील भारत और आर्मेनिया के बीच में संभवतः नहीं होगी, क्योंकि इसमें कई सारी अड़चने भी हैं। क्योंकि Su-30 MKI विमान हमारा नहीं है, ये रशियन प्लेटफॉर्म है और साथ ही इस तरह के फाइटर जेट के लिए ऑलरेडी आर्मेनिया ने रशिया के साथ डील कर रखी थी, जिसको लेकर एक डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2019 में ही आर्मेनिया और रशिया के बीच में इसको लेकर डील हो गई थी। कुछ हद तक इन्हें एडवांस पैसा भी दिया गया है। वो Su-30 SM वाला वेरिएंट हुआ करता था, लेकिन चूंकि रशिया के द्वारा डिलीवरीज नहीं की गई, रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी हो गया। वहीं पर भारत और आर्मेनिया के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप काफी मजबूत हुई है पिछले कुछ सालों में। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वो अब भारत से ये खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब से स्पेशली अजरबैजान के JF-17 ब्लॉक 3 40 के नंबर में पाकिस्तान चाइना से खरीदने की बातें सामने आ रही है, उसके बाद आर्मेनिया ने भारत से इन विमानों की खरीद काफी तेज कर दी है। साथ ही रिपोर्ट में आगे ये भी बताया जा रहा है कि आर्मेनिया के बाद इजिप्ट और मलेशिया को लेकर भी भविष्य में इस तरह की खरीदें भारत से की जा सकती है, क्योंकि आर्मेनिया के भांति ही इजिप्ट और मलेशिया इन दोनों ने भी हमारे MKI वेरिएंट का इवैल्यूएशन कर लिया है। अब इवैल्यूएशन वही करता है जिसे चीज खरीदनी हो। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।